है कि 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से हम परेशान हो रहे थे मधुमक्खियों को भगाने में। पहले शाम को आई, फिर शाम को भगा दिए, फिर सुबह में फिर से आ गई वो अपनी फैमिली के संग। और अभी भी ये देखो आप परेशान कर रही हैं इस तरह से। तो मेरी बालकनी में जो मधुमक्खियां ना इस तरह से आती ही रहती हैं और इनका कोई उपचार नहीं है। अगर आपके पास इन लोगों का कोई भी सोल्यूशन हो ना तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इनके संग ऐसे करके हम इनसे दूर रह सकते हैं, मतलब इन्हें दूर रख सकते हैं। अभी शाम का समय है और देख लीजिए आप कितनी सारी मधुमक्खियां मेरी बालकनी में मंडरा रही हैं। चलिए देखते हैं कि अब इन्हें कैसे भगाना है। मैं थोड़ा सा आग जलाने का बंदोबस्त करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि फाइनली हम इन्हें कैसे भगा पाएंगे। यहाँ मैंने कोई आग नहीं जलाई और कोई धुआं नहीं किया, बस एक सॉल्यूशन बनाया जो कि इन्होंने कहा था उस तरह से, और मधुमक्खियां भाग चुकी हैं। दिखाती हूँ, यहाँ पर ये जो मधुमक्खी है ना वो दोबारा से आ गई है। चलिए दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अभी कुछ मधुमक्खियाँ ही आपको दिख रही हैं, पर धीरे धीरे क्या करती हैं, इन लोगों की बहुत अच्छी यूनिटी होती है। अभी 2 4 6 फिर धीरे धीरे करके ये झुंड जो है ना बड़ा होता जाता है, तो इन्हें भगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उन लोगों के लिए सॉल्यूशन बना लेते हैं कि क्या करना है मधुमक्खियों का। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या ऐड कर रही हूँ। ये सॉल्यूशन मैंने अपने हस्बैंड से बनाना सीखा है, क्योंकि हमेशा मधुमक्खियाँ वही भगाते हैं। और इसमें ढेर सारा सर्फ डाल दो और फ्लोर क्लीनर डाल दो, बस इन्हें अच्छे से मिक्स कर दो, ये रेडी हो गया। और जहाँ पर मधुमक्खियाँ बैठी हैं ना वहाँ पर इसे डाल दें, सारी मधुमक्खियाँ भाग जाएंगी। देखिए यहाँ पर भाग चुकी हैं और नीरू यहाँ पे लगा रहे हैं अभी सोप, ताकि दोबारा से बैठकर इस पर छत्ता ना बनाए। और भाई इस बार तो हम हार मान गए थे, पर जब देखा कि मधुमक्खी नहीं मान रही तो हम क्यों माने। दोस्तों आज की सुबह भी उतनी ही प्यारी है जितनी कि हर सुबह होती है। मुझे कोई टेंशन नहीं था मधुमक्खियों का, मुझे लग रहा था कि वो चली गई हैं, जा चुकी हैं। तो मैं एकदम फ्री माइंड होकर अपने गार्डन में प्लांट्स को पानी दे रही थी और इनकी खूबसूरती को एंजॉय कर रही थी। और साथ में मैंने अपने सारे रूटीन निपटा लिए हैं। अब मुझे बस लंच तैयार करना है और ब्रेकफास्ट तैयार करना है। हमें पता है। भाई यहाँ पर मेरा जो लंच है और ब्रेकफास्ट है दोनों पैरेलली बन रहा है। मैं साथ साथ दोनों को प्रिपेयर कर रही हूँ। और एक तरफ मैं बना रही हूँ मैगी और लंच के लिए मैं बना रही हूँ ड्रमस्टिक्स और रोटियाँ सेकूँगी। तो रोटियाँ मैं खाने के टाइम पर ही गरम गरम सेक लूँगी फटाफट, बाकी का काम मैं निपटा दे रही हूँ। इन्हें बना के रख दूँगी और बर्तन साफ़ कर लूँगी, किचन की क्लीनिंग कर दूँगी। और दोस्तों क्योंकि मुझे आज एक गार्डन का ज़रूरी काम करना है इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का नाश्ता रेडी हो गया है। वैसे हम लोग नाश्ते में कभी ये चीजें नहीं खाते हैं, एकदम हेल्दी फूड खाते हैं। बट है ना आज बाबू बहुत ज्यादा जिद कर रहा था, इसीलिए हमें ये मैगी बनाना पड़ा। तो चलिए आइए नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ। आओ रुद्रा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब मुझे टाइम मिला है कि मैं कैमरे के सामने आऊं, क्योंकि अभी मैंने अपने सारे काम निपटा दिए हैं और जो मेरी जिम्मेदारी थी वो सब मैं निपटू के बैठी हूँ। अब आपसे बातें करूंगी। तो 2 दिन से हम लगे हुए थे मधुमक्खियों को भगाने में। मधुमक्खी पहले शाम को आई, देन थर्सडे इवनिंग में वो आई थी, हमने उन्हें भगा दिया। देन फ्राइडे मॉर्निंग में वो फिर से आ गई। और फ्राइडे में मुझे जाना था कहीं काम से, देखो 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 अभी भी आ रही है। तो फ्राइडे मुझे जाना था मार्केट, थोड़ा सा सामान लेके आना था घर के लिए। मैं लाई हूँ, शायद आपने देखा भी होगा। एक्चुअली बहुत जरूरी था, अर्जेंट था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो मैं कुछ घर का सामान लेके आई हूँ। और उसके बाद क्या हुआ कि डर ये था कि अगर हम सुबह में गए शाम तक आए, दोबारा से इन्होंने अगर यहाँ पर छत्ता बना लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि एक बार ऐसे हुआ था कि इन लोगों ने बहुत बड़ा छत्ता बना लिए थे सुबह से शाम, तब तक जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग थे, उस टाइम की बात है। और उस छत्ते से इन मधुमक्खियों को हटाने में हमें करीब 4 दिन लग गए थे। 4 दिन सुबह शाम। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था, ओनली 1 ईयर ओल्ड था। और
हम लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, उसके बाद हम इनसे छुटकारा पा सके। पर ये फिर भी उस जगह पर अभी भी आती हैं, कभी 1 महीने के इंटरवल से, कभी 6 महीने में, मतलब ऐसे आती हैं और हम इन लोगों को भगाते रहते हैं कुछ ना कुछ करके। और फिर फाइनली हमें एक सोल्यूशन मिल गया और इन लोगों की मस्ती चालू है। नीरू आज घर से काम कर रहे हैं। और तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मधुमक्खियों से रिलेटेड आपको कोई सोल्यूशन पता है कि वो घर में छत्ता ना बनाएं, इसके लिए हम क्या करें, तो आप प्लीज मुझे एडवाइस करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि मैं उस टिप को अपनाकर इन मधुमक्खियों से छुटकारा पा सकूं। हाँ, मुझे नेचर से बहुत प्यार है, उसके क्लोज रहना भी अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स ये भी पसंद है, पर मेरी बालकनी में आ जाएंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। छोटा बच्चा साथ में है, काटने का डर रहता है, बस इसी वजह से, और कोई बात नहीं है। तो आज के ब्लॉग में मैं इतना ही रखूंगी। और मुझे लगाना है कोरिएंडर, सो कोरिएंडर सीड्स आज हम लगाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं कैसे लगा रही हूँ कोरिएंडर। और दोस्तों, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर लेना, और मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और कमेंट करें आप ढेर सारे, उन्हीं का मैं वेट करती हूँ। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। तो वो मधुमक्खी फिर से आ गई है और मेरी चिलीज तो नहीं लग पाई, पर ये दूसरी चिली लग रही है। यहाँ पर इतनी ज्यादा मधुमक्खी आ गई है और अपना घर बना रही है।